कुछ? नहीं, बहुत बढ़िया माहौल है, हर हालत में सरकार बनाएंगे। जी। और फिलहाल हल्के में आप भी जो आज से भी गए हो, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? ठीक है, मैं तो अभी आदमपुर से आ रहा हूँ 4 गांव करके, और मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक जीत भव्य की होने वाली है। लोग भव्य के काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इतने कम समय बल्कि 1.5 साल के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए लेके आना अपने आप में एक मिसाल है, और मैं एक बाप होने के नाते भी मैं भव्य को बधाई देना चाहूँगा। जी। आने वाले विधानसभा चुनाव में भव्य के अलावा परिवार का अन्य सदस्य भी इस बार जो नजर आ सकता है चुनाव में? ये सारे परिवार है, और चुनाव लड़ेंगे। वैसे चुनाव लड़ेंगे, रणधीर जी भी लड़ेंगे, दुर्राम जी भी लड़ रहे हैं। एक पब्लिक की मांग भी हो रही है और पब्लिक चाह भी रही है कि कुलदीप जी या रेणुका जी फील्ड में जरूर उतरे, हाँ। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वोटिंग चुनाव में और रेणुका नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में घूम के काम करेंगे हम लोग। कल जो मीटिंग थी आपके चुनाव को लेकर, जो पार्टी की मीटिंग थी, क्या कुछ आपने टिकटॉक की मांग की? कितने? देखिए, जो जो जीतने वाले उम्मीदवार है उसी को हमारे कमेटी से प्राथमिकता दी है, और वो जब जिताऊ उम्मीदवारों का एक पैनल हमने हर विधानसभा के हिसाब से बनाया, और वो हमने फिर ऊपर भिजवा दिया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, क्या ऐसे कोई बीजेपी की कोई नीति है इस आधार पर जो है टिकट इस बार देखो, बहुत डिटेल्ड सर्वे करवाए हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रायशुमारी भी हुई। सभी जो जिलों के पदाधिकारी थे उनसे भी सीक्रेट वोटिंग कराई गई कि आप एक एक नाम, दो नाम जो भी लिखना चाहते हो उनको लिख के आप दीजिए, उनको खोल के उन पे भी चर्चा हुई। आपने जो करीबी जो नेता है विधानसभा चुनाव में, आप भी टिकट की दावेदारी उनके लिए पेश करेंगे, ऐसे कितने हैं? कोई संख्या? देखो, संख्या नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफी मात्रा में मैंने अपने साथियों के नाम दिए हैं। कुलदीप जी, क्या इस बार इलेक्शन में एक परिवार में 2 टिकटें मतलब बीजेपी सरकार देने जा रही है, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, हो तो हमारी प्राथमिकता विनेबिलिटी है। अगर हम जीते तो राजे को, मैं इस बात के हमेशा बड़ा खिलाफ रहा हूँ। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? ये भेदभाव क्यों? अगर वो विनेबल है, चाहे किसी का परिवार का बेटा बेटी पत्नी या खुद हो, तो क्यों नहीं, वाई नॉट। आज एक प्रदेशाध्यक्ष ने इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन दिया है कि 4 दिन या 7 दिन आगे इलेक्शन बढ़ाए जाए, उस पर आप क्या बताएं? बिल्कुल, मैंने भी हमारे समाज की ओर से लेटर लिखवाया था इनको, और ये डेट हमें हर हालत में आए करनी चाहिए। लगातार 3-4 छुट्टियां पड़ गई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोकतंत्र की बहाली के लिए उनका प्रयास रहता है कि 100% पोलिंग परसेंट 100% हो। और अगर आपके लोग 5-5 दिन की छुट्टियां हैं, कोई शिमला घूमने चला गया, कोई मसूरी घूमने चला गया, तो ऐसे वोट कौन डालेगा फिर? तो हमने यार, हमारे समाज का मेला 1 तारीख को है राजस्थान में, हमारे समाज के लोग भी जाते हैं, हमने लिख के दिया कि अब इसको 4 या 5 दिन आगे करिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आदमपुर को बीजेपी की हार मिली, ऐसे में क्या कुछ फीडबैक निकल कर आया? आपने भी जो है मंथन किया होगा, या पार्टी के जो बड़े नेता उन्होंने भी किया होगा, क्या फीडबैक निकल कर आया? क्या एक तरह से जिस तरह से बीजेपी ने टिकट वितरित की वो गलत था, या? बिल्कुल, वो ये सिर्फ एक ही बात लग गया है कि टिकट गलत दी है। लोग मन से वोट देना चाहते थे, और मैं फिर दोहराता हूँ, अगर ये टिकट मुझे दी होती तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों में हाईएस्ट मार्जिन से चुनाव जीतता मैं। लेकिन लोगों ने वोट इनको नहीं दिए, क्योंकि टिकट कैंडिडेट बाहर ही थे। मेरे बहुत बढ़िया ताल्लुकात रणजीत जी से हैं, मेरे परिवार की तरह, लेकिन वो यहाँ के लिए उम्मीदवार उपयुक्त नहीं थे। कुलदीप जी, एक लास्ट क्वेश्चन। रणजीत सिंह जी आजकल बीजेपी के खिलाफ कोई बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके सुर कुछ अलग नजर आ रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना है? देखिए, मैंने कमेंट पढ़ा था कहीं पे सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी व्यक्तिगत मेरी उनसे बात नहीं आई, और ऑफिशियल मैंने सभी स्टेटमेंट उनकी नहीं देखी है। मैं तो यही कहूँगा कि पार्टी में अनुशासन रखना चाहिए। आज हम सब ने मिल के हमने सरकार बनाई।